दोस्तों, आज है 13 जून और आज का हम लोग जो है पहले ल्यूसेंट का जो आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग किए हैं उससे संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं और कुछ अभ्यास प्रश्न वो देखेंगे। उसके बाद जो है हम लोग डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो है करंट अफेयर्स देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले जो विगत प्रश्न पूछे गए हैं बीपीएससी और अन्य एग्जामों में बिहार से संबंधित, तो उसको पहला प्रश्न है इसमें कि बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। तो बंगाल के जो है मीर कासिम, इन्होंने जो है राजधानी मुंगेर बनाया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था। तो सिताब राय को जो है नया दीवान नियुक्त किया था। गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ है। तो गोलघर के समय जो है कॉर्नवालिस थे गवर्नर जनरल, कॉर्नवालिस जो है गवर्नर जनरल थे। आगे देखते हैं 1830 के दशक में पटना नगर के केंद्र था। क्या चीज का केंद्र जो है पटना नगर था। तो इसमें से बहावी आंदोलन का जो है केंद्र था पटना नगर। निम्नलिखित में से संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो संथाल विद्रोह जो है 1955 और 1956 में जो है संथाल विद्रोह हुआ है। वहीं पर आगे देखते हैं ईसा 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कानू ने किया था, सिद्धू और कानू ने। आगे देखते हैं पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे। तो पीर अली जो है, पीर अली खान, ये पटना के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। अगर पीर अली नहीं दे कुंवर सिंह दे तो उस समय कुंवर सिंह जो है आप लोग लगाएंगे। आगे देखते हैं 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे। तो ये बाबू कुंवर सिंह जो है आरा से थे। आगे चलते हैं हम लोग। बाबू कुंवर सिंह 1857 के क्रांति के नेताओं में से किसका प्रतिनिधि कर रहे थे। तो कहाँ का प्रतिनिधि कहने का तात्पर्य है, तो ये जगदीशपुर से जो है इनका प्रतिनिधि कर रहे थे। आगे देखते हैं 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वाले की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण की रचना किसने की। नील दर्पण की रचना दीनबंधु मित्र द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया। तो ये 1908 में जो है किया गया था। अगला, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था। जिसको परमानेंट सेटलमेंट अर्थात अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त जो है लागू करने का जो है कारण क्या था। तो जमींदारी प्रथा का जो है निर्मूलन करना जो है ये था। आगे देखते हैं, आगे है कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा एक नए प्रांत का निर्माण हुआ था। नेतृत्व किसने किया था। तो ये नेतृत्व सच्चिदानंद सिन्हा के नेतृत्व में जो अलग बिहार की मांग की गई थी, जिसके परिणति जो है बिहार का राज्य एक बना। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ अथवा बिहार की स्थापना कब हुई। तो बिहार की स्थापना जो है 1912 में होती है, 22 अप्रैल 1912 में। आगे देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। 28वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था, पटना के पास बांकीपुर में हुआ था। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था। तो ये पटना में जो है रखा गया था। आगे देखते हैं हम लोग। आगे है पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामांकन जो है ये कब हुआ। तो ये जो है हुआ चंपारण सत्याग्रह के दौरान, चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है ये हुआ। बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव से देखी जा सकती है। तो एकीकृत समुदाय के अभाव से जो है देखी जा सकती है।
आगे देखते हैं किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यायन ने 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय योगदान दिया था। तो राहुल संकृत्यायन का जो है ये छपरा से संबंधित थे, ये याद रखेंगे। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो चंपारण नील आंदोलन के महात्मा गांधी राष्ट्रीय नेता थे। अगला है असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही जो है बचे हुए थे? तो ये थे जयप्रकाश नारायण, इन्होंने जो है ये पटना कॉलेज छोड़ दिए थे। आगे देखते हैं हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन जो है कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में जो है बिहारी स्टूडेंट का 16वां अधिवेशन हुआ। आगे गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहां प्रारंभ किया था? तो ये चंपारण में इन्होंने किया था। आगे निम्नलिखित में से कौन भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग जो है किया? तो सविनय अवज्ञा का प्रयोग जो चंपारण सत्याग्रह में इन्होंने सर्वप्रथम किया था। आगे देखते हैं चंपारण में इंडिगो अर्थात नील इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया अथवा गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो चंपारण आने का निमंत्रण जो है राजकुमार शुक्ल ने दिया था। किसने? राजकुमार शुक्ल ने। 1917 में चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? तो चंपारण सत्याग्रह से जो है संबंधित नहीं है राम मनोहर लोहिया, ये संबंधित नहीं है, जबकि राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल और जेबी कृपलानी जो है वो इनसे संबंधित थे। आगे देखते हैं हम लोग बिहार में तिनकटिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो ये जो है 3/20 था, जो है 1 बीघे में 3 कट्ठे जो है किया जाता था। आगे देखते हैं हम लोग, आगे है कि किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छंद नामों की तरह लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश जो है डाला है? तो पीर मोहम्मद मुनीस ने ये एक छंद नामों से लेख लिखकर जो है ये दुर्दशा पर प्रकाश डाला। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो प्रभावती देवी जो है ये चंपारण से क्षेत्र से संबंधित थी। आगे देखते हैं बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो 1922 का अधिवेशन गया में हुआ था। 1922 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष जो है कौन थे? तो गया अधिवेशन के अध्यक्ष चित्तरंजन दास, CR दास जो है इसके अध्यक्ष थे। अगला देखते हैं, आगे है इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? तो बिहार के किसान नेता जो है इनमें से हम लोग डी नंबर केवल 2 स्वामी सहजानंद, ये जो है बिहार के किसान नेता के रूप में थे। आगे देखते हैं हम लोग कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो बिहार में किसान सभा जो है ये सहजानंद सरस्वती के सहयोग से किया गया था। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताएं जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो फणींद्र नाथ घोष जो है इन्होंने जब जो है चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह के नेतृत्व में जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का जो है स्थापना होने लगा फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में, तो उसमें जो इन्होंने फणींद्र नाथ ने भाग लिया था बिहार से। वहीं पर आगे देखते हैं 35वां नंबर क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किया गया? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है ये किया गया 1929 में, मार्च 1929 में बिहार किसान, और अखिल भारतीय किसान का जो है किया गया 1936 में, ये भी याद रखेंगे।
1930 में कांग्रेस के सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेज राज के चिन्ह कई दिनों के लिए गायब हो गए थे। तो वो कहाँ था जगह, वो बरही जगह जो है था। आगे देखते हैं 37वां नंबर प्रश्न, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? तो जो नमक सत्याग्रह था या सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसमें बिहार में चौकीदारी टैक्स को भी जो है अपोज किया गया था। तो चौकीदारी टैक्स। अगला देखते, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में किया गया। अगला प्रश्न, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो ये 1936 में जो है हुआ था। मुंगेर का बढ़ैया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो बढ़ैया ताल का जो उद्देश्य था बकास्ट भूमि की वापसी की मांग जो है। बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ? तो 1936 में बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ। गोरक्षा के मुद्दे पर बिहार में शाहाबाद, गया, पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे कब हुए थे? तो ये जो है 1939 में हुए थे। आगे, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद पर त्यागपत्र कब दिया? तो बलदेव सहाय ने 1942 में महाधिवक्ता के पद से जो है त्यागपत्र दे दिया जब भारत छोड़ो आंदोलन जो है प्रारंभ किया गया था। आगे, महात्मा गांधी और उनके सहयोगी 1942 में हुए धरपकड़ में बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसका अधिकतम प्रभाव किस जिले में पड़ा था? तो ये पटना जिले में पड़ा था। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो ये बांकीपुर पटना जेल में जो है कैद रखा गया था। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था। बिहार के प्रथम समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो बाबू महेश्वर प्रसाद जो है बिहारी के संपादक थे। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? तो राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम आर्थिक स्थिति था। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो बिहार प्रांतीय का दूसरा अधिवेशन हुआ दीप नारायण सिंह के नेतृत्व में, भागलपुर। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो है श्री कृष्ण सिंह थे। आगे देखते हैं, अगला है प्रश्न की निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिले कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को जो है दे दिए गए थे? तो ये पूर्णिया और मानभूमि जो है ये पश्चिम बंगाल को दे दिए गए। अगला जो है प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड बिहार से कब जो है पृथक हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को जो है बिहार से झारखंड अलग हुआ। और यहाँ जो है आप लोग देख रहे हैं सारा उत्तर जो है एक जगह दिया हुआ है। अब जो है हम लोग आज का जो है करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो आज का करंट अफेयर्स में जो है पहला करंट अफेयर्स आज का है कि लैंगिक समानता से संबंधित लैंगिक समानता सूचकांक में जो है भारत 2 पायदान नीचे चला गया है। लैंगिक समानता सूचकांक जारी कौन करता है? तो ये विश्व आर्थिक मंच, ये रट लेंगे, ये पूछा जाएगा। WEF विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है जारी करता है वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक 2024 जारी किया गया, जिसमें भारत 2 पायदान नीचे खिसककर 129 में पायदान पे आ चुका है, जबकि आइसलैंड जो है शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। वहीं पर बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान के बाद 5वें स्थान पर जो है, जबकि पाकिस्तान सबसे नीचे है एशिया के अंदर, दक्षिण एशिया के अंदर, दक्षिण एशिया में। तो पाकिस्तान जो है 145 में है, जबकि 146 देशों में सबसे नीचे सूडान जो है
है। वहीं पर अगर जो देखें कि प्रथम स्थान पर तो आइसलैंड के बाद आइसलैंड प्रथम स्थान पर, फिनलैंड उसके बाद, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, स्वीडन है, जबकि ब्रिटेन 14वें स्थान पर, अमेरिका जो है 43वें स्थान पर है। तो कौन जारी करता है, भारत के पोजीशन पे है, ये जरूर याद रखेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। आगे है कि पेमा खांडू जो है तीसरी बार बने अरुणाचल प्रदेश के जो है सीएम। पेमा खांडू जो कि ये हैं, पेमा खांडू ये तीसरी बार जो है अरुणाचल प्रदेश के तीसरी बार पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो ये भाजपा से संबंधित भी रह चुके हैं। तो ये इन्होंने राज्य विधानसभा में 60 सीटों पर, भाजपा ने 46 सीटों पर जीत की, जिसमें नेशनल पीपुल्स पार्टी ने 5, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी ने 3 और पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने 2 जो है जीते थे, और निर्दलीय जो है 3 विजय रहे। तो सबसे ज्यादा सीट चूंकि भाजपा को मिली, तो वो पेमा खांडू ये मुख्यमंत्री तीसरी बार बने हुए। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, पेमा खांडू, ये याद रखना है। आगे देखते हैं, आंध्र प्रदेश के चौथी बार जो है सीएम बने हैं कौन, चंद्रबाबू नायडू बने हैं। और चंद्रबाबू नायडू को जो है सीईओ सीएम भी कहा जाता है। सीईओ सीएम इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि चंद्रबाबू नायडू जो है कुशल, राज्य सरकार को कुशल और कॉर्पोरेट शैली में चलाने के लिए जो है ये जाने जाते हैं। कुशल और कॉर्पोरेट शैली में चलाने के लिए, इसलिए इनको जो है सीईओ चीफ मिनिस्टर बोला जाता है। ये याद रखेंगे, इनकी जो है उपाधि है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि टोटल 175 सीटों में से जो है 164 सीट जो है टीडीपी और इनके अलायंस ने जीता है। वहीं पर पवन कल्याण जो है उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो ये था आंध्र प्रदेश का। अब अगला देखते हैं हम लोग 18वीं लोकसभा, जो कि 2024 की जो लोकसभा चुनाव था, वो लोकसभा कौन सी है, 18वीं लोकसभा। एक तो ये इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, तो ये याद रखेंगे। और 18वीं लोकसभा की पहली सत्र की बैठक जो है 24 जून से प्रारंभ होगी। ये जो है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स याद रखेंगे। आगे देखते हैं आज का करंट अफेयर्स में। आज का करंट अफेयर्स में अगला है कि एनएसजी का सेंटर जो है अयोध्या और पठानकोट में भी जो है बनेगा। ये राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी अयोध्या और पठानकोट में अपनी इकाई की स्थापना जो है करेगा। हालांकि जो है एनएसजी का कह रहा है कि 8 केंद्र पर जो है एनएसजी के कुल 8 केंद्र पर इकाई जो है बनाए जाएंगे। वर्तमान में अगर देखें एनएसजी का वो मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई और गांधीनगर में एनएसजी के 5 क्षेत्रीय केंद्र हैं। और उसके बाद जो अयोध्या, और अयोध्या के बाद जो है पठानकोट और केरल के एक स्थान पर भी खोला जाएगा। तो इन स्थानों का भी नाम याद रखेंगे। वहीं पर आगे देखते हैं, आगे है ओडिशा में भाजपा ने संभाली कमान। ओडिशा के जो है मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं कौन, तो मोहन चरण मांझी ने शपथ ली है उड़ीसा के मुख्यमंत्री के रूप में, जबकि 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए हैं। प्रभाती परिदा और केवी सिंहदेव ये उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, और ये 15वें मुख्यमंत्री हैं। ये भी याद रखेंगे उड़ीसा के। तो ये था, ये करंट अफेयर्स जो है था। अगला करंट अफेयर्स आज का करंट अफेयर्स बस इतना ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।